हाँ जी, आज आपका स्वागत है सबका। इस सेशन में हम आपको दिखा रहे हैं बीमारी से संबंधित कुछ बातें। मान लो हम पैदा हुए हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो पेट की स्थिति है, जो आंतड़ियों की स्थिति है, वो एक इस बोतल के एग्जाम्पल से लेते हैं। ये बिल्कुल साफ़ है। ये हमारा मान लीजिए मुंह है और इधर से निकलने की कोई व्यवस्था है, तो ये पूरी आंतड़ियाँ, पेट, ये पूरे का पूरा साफ़ रहेगा। जो हम अगर इसमें से ठीक खाएंगे तो वो सीधा सीधा पच जाएगा। मान लो हमने इसमें पानी डाला, ये देखो, ये पेट में पानी डाला, ये एकदम से मुंह से लेके लास्ट तक चला गया। ये पेशाब के रास्ते निकल जाएगा या पखाने के रास्ते किसी तरह से किस चीज़ के साथ मिल जाएगा। तो ये तो हमें स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अब इसको हम शरीर को एक गाड़ी की तरह मान लेते हैं। ये रही गाड़ी, नई गाड़ी ली, बिल्कुल ठीक चल रही है, ये पहिए घूम रहे हैं। अब ये शरीर मिल गया, उसके अंदर पूरा साफ़ है। अब इसमें हमने खाना पीना सब कुछ डालना शुरू कर दिया। अब उसके बाद बचपन से जैसे ही शरीर कोई खाने लायक हुआ, ये हमने चीज़ें खाने की शुरू की। ये देखो, इसमें हमने डाला ये सब्जी और डाली ये साग सब्जी, ये पहले से भी उसमें है। अब ऐसे अगर डाल के रखा और मुंह बंद कर लिया हमने, अब इसमें क्या है, तेज़ाब पैदा होगा शरीर के अंदर। तो ये इसको जो है, मान लो ये हमारे अब तेज़ाब अंदर से जैसे ही हम इसमें खाना खाएंगे ना, एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये मैं बाहर से डाल रहा हूँ लेकिन ये अंदर तेज़ाब बन रहा है और तो कोई तरीका नहीं। और ये तेज़ाब ऐसा नमक का तेज़ाब है और अगर आप हाथ पे डालोगे तो ये जल जाता है एकदम से। लेकिन पेट के अंदर ऐसी व्यवस्था दी है प्रकृति ने, भगवान ने, कि जलता नहीं है। अब ये पेट के अंदर ऐसे ऐसे सब तरफ से स्क्रीट होगा, रिसेगा और रिस के इसके सब चीज़ों को गलाएगा। और इतना गला देगा क्योंकि कुछ हमारे दांतों से चबा के और कुछ ये गल के उसके बाद पेट के अंदर जाएगा। खून में उसका जो रस है वो फैलेगा, बाकी चीज़ें जो गंद है वो नीचे तक पहुंच जाएगा। तो अब अगर आपने इसको ठूस के भर दिया अलग अलग चीज़ों से, मान लो अब क्या हुआ कि हम ठूसते गए, अब ये यहाँ तक भर गया, इसके अंदर और भी डाल दिया। अभी जगह है अंदर से, हमें लगता है शादी में गए, गोलगप्पे डालो, पानी डालो, जो कुछ डालते हो डाले जाओ बस। अब ये देखो, ये मैंने डाला, पानी पिया, ये कोशिश की, कुछ बाहर निकल गया, कुछ अंदर, और ये गोलगप्पे का पानी चला गया। अब कहीं कोक पी ली हमने, ये अब डालता जा रहा हूँ, देखो जगह है। और इसमें आसपास एक कहीं प्लास्टिक बचा हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, गैस है, तो लेकिन उसकी हम परवाह ना करते हुए स्वाद की वजह से इसमें चीज़ें डालते जाते हैं। तो ये डालते डालते मान लो ये देखो नीचे तक पहुँच जाएंगी, कहीं इसके अंदर रिश्ते जाएंगी, कुछ उरा है, तो इसके अंदर जब रात को दिक्कत आएगी, अब बदहज़मी शुरू हो जाएगी। तो इससे अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। अब दूसरा देखो, ये गिलास हमने इसमें कोक पिया, कुछ और पिया, अब मैंने इसमें ये डाल दिया, अभी भी ठीक है। मान लो फिर कोई और चीज़ ले ली, मैंने सूप ले लिया, फिर अगले स्टॉल पे गए, थोड़ा सा वो ले लिया और बाद में ये भर गया। अब जाते हुए दूध वाला है, दूध वाले के पास गए, यार देना गर्म सा, मज़ा आ रहा है, ये भी टिक गया, ये दूध भर गया। अब उसके बाद वापस आया, एक कप कॉफ़ी ले लूँ, मन किया कॉफ़ी ले लो भाई, ये लो, अब कॉफ़ी ली। अब ये क्या, देखो ये अभी भी जगह है। अब मैंने कॉफ़ी का आधा कप और लिया और ये देखो ये बाहर आना शुरू हो गया। अब क्या लगा कि ये जो बाहर आया ना, आके घर दिक्कत, ये जो मैंने बाद में लिया था ना कॉफ़ी का थोड़ा सा कप, कॉफ़ी बड़ी ख़राब थी भी और सारी ये उल्टियाँ आ गई। तो ये हमारे साथ समस्या है, हम ज़बान पे कंट्रोल नहीं करते हैं। और अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल करें, ये कूड़ा करकट ना डालें, बिल्कुल हल्का सा ऐसा डालते रहें, ये तेज़ाब इसको गला देगा और अगले दिन ये रिस के जो कुछ फोक बचा है ये इसके अंदर ये पॉटी के माध्यम से चला जाएगा। और जो आपने अगर मान लो इसमें लिक्विड ज़्यादा डाल दिया, अब मैं इसमें पानी पीता हूँ, पानी भी पीते हैं, ये देखो ये पानी पिया, आराम से जगह है, आप ये जितना मर्जी डाले जो, ये पूरा गिलास चला गया, ठीक। अब यहाँ तक
आ गया, उधर से तेज़ाब था, उधर से अब वो जितना भी आपका ये हमने साग खाया, हरी सब्जियां खाई, आराम से ये डाइजेस्ट हो जाएगा और अगले दिन ये जो पानी है ये जज़ब होके उसमें आ जाएगा खून में, खून साफ़ करता हुआ किडनी में जाएगा और वहाँ से पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। तो ऐसे आप स्वस्थ रहते हो। अब हमने समझा क्या, ये हमें मिला था शरीर, इसके अंदर हमने डाला खाना जो कि पेट्रोल का काम करता है। गाड़ी में हमने पेट्रोल डाला और पेट्रोल ठीक से गाड़ी चलाई, चल रही है। और अगर पेट्रोल को हमने जमने दिया या एक्स्ट्रा डाल दिया, उसकी जगह डीज़ल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, तो ये गाड़ी धीरे धीरे चल तो जाएगी डीज़ल से, मिट्टी के तेल से, लेकिन जल्दी जाके रुक जाएगी। तो यही हमारे साथ, ये अभी ये डाला था पानी, अच्छा चला, ये डाला कूड़ा करकट, ये बंद होएगी गाड़ी चलते चलते, शरीर बंद हो जाएगा। और इसके अंदर और डाल देंगे कोई प्लास्टिक, तो ये गड़बड़ हुआ। ये अब इसके बाद अगर हम ये बाहर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मच्छरदानी लगा दी, अब इससे धुआं निकला, धुआं फिर सांस के अंदर गया, ये भी हमारे शरीर में जाएगा, पोल्यूशन करेगा। अब हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हमारी इकट्ठी हो रही हैं, डिस्पोजेबल पेन है, तो ये मेरे घर के अंदर ही पड़े थे टेबल में, ऐसे ये निकलती गई चीज़ें, ऐसे मैं कूड़े में डालता गया और हम आसपास डालते रहते हैं, ये पोल्यूशन जो है उसमें हो जाता है। और इसी तरह से ये प्लास्टिक की चीज़ें डल गई बाहर, उसी जगह पे ये पेन डाल दिए हमने, चम्मच टूट गए, ये देखो सेल निकले, इसको भी वहाँ डाल दिया। अब कहाँ तो कौन संभालेगा, ये दिखते हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ये जो हमने इकट्ठा कर दिया इसको कैसे निकालना चाहिए ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। अगली कड़ी में हम इस पर बात करेंगे ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा हमेशा ठीक बना रहे। तो वो कैसे हो सकता है, मेरी ख्याल है जो हमने सोचा, ये आखिरी चम्मच जो हमने शरीर में डाला था ये हमारे रोग का कारण नहीं है। जो सबसे पहला चम्मच डाला था, अब देखो इसमें जगह बहुत है, जितने चम्मच मर्जी डाले जाओ, कोई रोग नहीं आएगा। तो अगर ये पहला चम्मच ही ध्यान से डालेंगे तो अगला चम्मच प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये है हमारे रोगों का मुख्य कारण कि हम अपने स्वाद को नहीं रोक सकते हैं। आपका धन्यवाद। और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो करनाल प्लस के चैनल को शेयर कीजिए और इसको दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। ऐसे हम श्रृंखला बार बार देते रहेंगे। थैंक यू अगेन।